my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about data structures and algorithms using C, implementation of Q using array. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था कि ऑपरेशंस ऑफ क्यू क्या होते हैं, तो उन्हीं के बेस पे ही आज हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं क्यू का यूजिंग एरे से। सो लेट्स स्टार्टेड। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले से ही यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। पहले से प्रोग्राम यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया है कि आप लोगों को प्रोग्राम जो है वो बाय इजी मिल पाए। द रीजन इज दैट कि अगर हम प्रोग्राम लिख के आपको बताते हैं तो वहां पे वीडियो में थोड़ा सा जो है मतलब लिखने में इधर उधर हो जाता है, तो वहां पे बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम पहले से ही प्रोग्राम को लिख लाए हैं और उसको हम लाइन बाय लाइन समझा देते हैं आपको, और उसी तरह से आप कोड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यू बनानी है यूजिंग एरे। ठीक है, जिस क्यू का साइज कितना है, 3। ठीक है, तो क्यू का जो साइज है वो 3 है, मतलब जो एरे का जो साइज है वो 3 है, कुछ इस तरह से 0 1 2। ठीक है, तो एरे का जो मैक्स साइज है वो 3 है। चलिए, वॉइड इन क्यू वॉइड, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, डिक्लेरेशन किया है इन क्यू का। इन क्यू ऑपरेशन क्या करता है, इंसर्शन का काम करता है। तो इन क्यू ऑपरेशन यहाँ पे इंसर्शन का काम करता है। अब वॉइड यहाँ पे हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये रिटर्न कुछ नहीं करने वाला। रिटर्न जो है नथिंग, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वॉइड यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ इसके अंदर हमने कुछ पास भी नहीं करना है, तो यहाँ पे void हमने लिखा। इसके अंदर अगर हम void लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ पास भी नहीं करोगे, कोई वैल्यू भी नहीं दे रहे हो। अब देखिए, void dq फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखा है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम डिलीशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो डिलीशन के लिए हमने डिक्लेरेशन फंक्शन बना रखा है इज एम्प्टी। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वैल्यू हमारी जो है क्यू के अंदर पड़ी है या नहीं पड़ी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि क्यू जो है वो एकदम खाली है। तो हम यहाँ पे इस एम्प्टी फंक्शन से चेक करेंगे कि क्यू जो है वो हमारी खाली तो नहीं है, वो हमारी ब्लैंक तो नहीं है। डिस्प्ले फंक्शन जो भी क्यू के अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी उसको डिस्प्ले करवाएगा इस फुल। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, मान लो आप इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट और क्यू में पहले से ही सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, और वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हम जैसे मान लो 40 को अब इंसर्ट करना चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं, 40 को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब हम 40 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे अब यहाँ पे, कि ऐसा तो नहीं हमारी क्यू फिल है, पूरी भरी हुई है। तो हाँ, आप देख सकते हो कि क्यू जो है हमारी पूरी भरी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि मैक्स साइज -1 के इक्वल तो नहीं है। अगर रेयर जो है, रेयर क्या है हमारा, यहाँ पे रेयर है। अभी हम डिस्कस करेंगे रेयर क्या है। अगर इससे पहले वाली वीडियो बच्चों ने देखी है तो उनको बेशक समझ में आ रहा होगा कि रेयर क्या है। रेयर हमारा वो एलिमेंट होता है जहां से हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और फ्रंट हमारा वो एलिमेंट होता है जहां से हम वैल्यू को डिलीट कर रहे होते हैं, और फ्रंट हमेशा पहले वाले वैल्यू पे सेट होता है जहां पे वैल्यू हमारी रखी होती है। ठीक है, तो रेयर जो है सबसे लास्ट में आता है, तो लास्ट एलिमेंट को आपको फेच करना है, उसके लिए भी आप रेयर का यूज कर सकते हो। चलिए, इस फुल में हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं कहीं। पीक में हम क्या चेक करेंगे, अब देखो इस फुल में हमने एक चीज लिख रखी है यहाँ, बूल। बूल क्यों लिखा है कि हमें अगर इस फुल कंडीशन सही है तो या तो ट्रू रिटर्न कर दो या तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो बुलियन फंक्शन क्या करता है, बुलियन डेटा टाइप क्या करता है, ये ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। तो यहाँ बेसिकली हमने इसलिए लिख रखा है बूल कि हमें बस बता दो भाई ट्रू है क्या कि हमारी क्यू फुल है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह से देखिए एम्प्टी में भी हमने बुल लिख रखा है, तो यहाँ पे भी हमारा जो आउटपुट मिलेगा हमें ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। ठीक है, वॉइड पीक वॉइड का क्या मतलब है, यहाँ पे हम
चाहते हैं कि जो पीक पे वैल्यू हो, जो पहली वैल्यू हो, वो मुझे ला के दे दो। ठीक है, तो पीक मतलब पहले जो भी वैल्यू पड़ी है वो मुझे चाहिए विदाउट डिलीशन। तो हम पीक फंक्शन का यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन कर रखा है ग्लोबली, जो कि डिक्लेयर किया है कि जो क्यू है उसका मैक्स साइज मतलब जैसे हम लोग नहीं लेते एरे और फिर उसका साइज 5 4 जो भी है। तो खैर यहाँ पे हमने उसका नाम क्या रखा है, एरे का क्यू रखा है। तो अभी हमने यहाँ पे नाम रखा है क्यू। क्यू और मैक्स, मैक्स मींस क्या है, यहाँ पे हैश डिफाइन मैक्स, जो कि मैक्रो में हमने डिफाइन किया। मैक्रो में आप जब भी डिफाइन करोगे हैश डिफाइन इस तरह से लिखोगे, मैक्स मैक्स 3 यहाँ पे लिखा है। तो जहां जहां मैक्स लिखा होगा वहां वहां 3 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैक्स यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब हम क्या कह रहे हैं, जो रेयर है वो भी -1 है, फ्रंट भी -1 है। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, जो रेयर है वो भी -1 है और फ्रंट जो है वो भी -1 है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को पहले, रेयर -1 है, फ्रंट -1 है, विच मीन्स अभी हमारे पास एरे में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि देखो हमने एरे का साइज कितना लिया, 3। तो हमने बना लिया 0 1 2, तो ये 3 तो बन गया। अब ये क्या कह रहा है, रेयर भी -1 है और फ्रंट भी -1 है। तो यहाँ एरे जो है इसके इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अभी तक के रेयर जो है वो भी -1 है, फ्रंट भी -1 है। तो यहाँ पे अभी हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाई है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों चीजें जो है -1 है। अभी बस इतना समझिए, अभी हमने कोई भी वैल्यू को इंसर्ट नहीं करवाया है, तो इसलिए ये -1 है। क्योंकि अगर हमने वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया होता तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती। और रेयर जो है यहां से आप इंसर्शन करते हो और जो फ्रंट है वहां से आप डिलीशन करते हो। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, देयर इज माय मार्कर। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक मेन फंक्शन लिखा है, इसके अंदर हम लिखा है क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वॉइल लगाया, अगर वॉइल 1 है तो आप इसके अंदर जाइए और यहाँ पे देखिए एक मेन्यू बना के रखा है हमने कि 1 को आप प्रेस करोगे तो इन क्यू होगा, मतलब इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, और 2 को अगर आप प्रेस करोगे तो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पे हमने क्या करा, एक मेन्यू बना लिया, एक मेन्यू बना लिया। और 3 अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिस्प्ले होंगे सारे के सारे एलिमेंट। 4 अगर आप क्लिक करोगे तो पीक टॉप एलिमेंट आपको बताया जाएगा। अब देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं हमने फंक्शन डिफाइन किया है, तभी ये चीजें हमने लिखी हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं एंटर द चॉइस। चॉइस हम क्यों एंटर करवा रहे हैं, क्योंकि भाई हमने बोला ना 1 इंसर्ट, 1 जो है इन क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। यहाँ देखिए लिखा 1 फॉर इन क्यू, 2 फॉर डी क्यू। तो 1 एंटर योर चॉइस, तो वो मुझे बताएगा कि मैंने 1 को एंटर किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंसर्शन को परफॉर्म करना है। अगर 2 को किसी ने प्रेस किया है तो इसका मतलब क्या है, हमें डिलीशन को परफॉर्म करना है। अगर किसी ने 3 को परफॉर्म किया है, 3 को प्रेस किया है, तो इसका मतलब हमें उस क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो डिस्प्ले करके दिखाने हैं। ठीक है, और 4 जो है वो मतलब हमें पीक टॉप एलिमेंट बताएगा कि टॉप क्यू के अंदर जो टॉपेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे मान लो यूजर ने 1 एंटर किया तो हम इंसर्शन करवा पाएंगे। अब मान लो यूजर की चॉइस 2 रही तो हम क्या करवा पाएंगे, डिलीशन करवा पाएंगे। यूजर की चॉइस 3 रही तो डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो कुछ इस तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे केसेस को डिफाइन कर रखा है। स्विच में देखो, स्विच में मान लो 1 आया तो ये केस 1 के पास मूव कर जाएगा। अगर स्विच में 2 आया तो ये केस 2 पे मूव कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जितने केसेस बने होंगे, अगर चॉइस के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू पास होगी बस उसी केस के ऊपर ये मूव करके चला जाएगा। अब देखिए मान लो केस 1 पे आया तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन क्यू। इन क्यू यहाँ क्या करिए, हमने फंक्शन को कॉल करा है। यहाँ पे हमने क्या करा है, फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, तो फंक्शन को जैसे ही कॉल किया है ये जो है ये तुरंत यहाँ कहाँ मूव करेगा, इन क्यू ऑपरेशन पे मूव करेगा। तो इन क्यू ऑपरेशन कहाँ बना है, चलिए जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे ये मूव कर जाएगा, इन क्यू ऑपरेशन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट पे आ जाएगा ये।
अब देखो इनकी ऑपरेशन सबसे पहले चेक करेगा कि देखो जब भी आप इंसर्शन करोगे, तो सबसे पहला आपका सिनेरियो ये रहने वाला है कि आप इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी जो क्यू है वो फुल है। ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो तो यही चेक होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फुल चेक होगा, इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ हमें प्रिंट कर देना है कि क्यू इज अंडर फ्लो। अब देखो इस फुल कैसे चेक होगा, देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, रेयर क्या था, -1 था, फ्रंट क्या था, -1 था। तो ये अभी दिमाग में अपने बैठाए रखना। ठीक है, और जो क्यू था उसका जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 थी। तो हमने देखिए ये क्यू बना लिया। अब हम इंसर्शन को परफॉर्म करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले इस फुल फंक्शन कॉल हुआ, तो जैसे ही इस फुल फंक्शन कॉल हुआ तो तुरंत ये हमारा इस फुल फंक्शन पे मूव कर जाएगा। तो ये देखिए इस फुल फंक्शन यहाँ लिखा है तो यहाँ पे मूव कर गया ये। ठीक है, अब जब ये इस पे मूव कर गया तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या कि ये चेक करेगा कि बुलियन, ये तो देखिए यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिख रखा है बुलियन इज क्यू फुल फॉल्स। अभी क्या है हमारी फॉल्स, हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। अब हम क्या कह रहे हैं, रेयर जो है इक्वल्स टू मैक्स साइज -1 है, तो इसका मतलब क्यू जो है वो फुल है। इसका मतलब क्यू जो है फुल है, वो ट्रू रिटर्न करके बाहर दे दो मुझे। चलो अभी देखो यहाँ पे रेयर कितना है, -1 था। ठीक है, इक्वल्स टू मैक्स साइज कितना था, मैक्स साइज था हमारा 3, -1 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो -1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इक्वल्स टू के बराबर तो नहीं आया, यहाँ पे देखा जाए तो ये इक्वल्स टू के बराबर तो नहीं आया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें ये मिला कि जो इस क्यू फुल है वो अभी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर तभी जाता जब ये ट्रू होता। यहाँ पे तो ये ट्रू ही नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर अभी हमें क्या मिला, ये फॉल्स ही यहाँ पे लेके चला आएगा। अब जब ये फॉल्स लेके आया तो देखो इन क्यू ऑपरेशन के ऊपर हम दोबारा गए तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें फॉल्स रिटर्न हुआ। तो ये जो है ट्रू तो नहीं आया, तो जब ट्रू नहीं आया तो इसके अंदर इस प्रिंटफ के अंदर हम जाएंगे नहीं। तो यहाँ जब नहीं गए तो हम एल्स वाले पे जाएंगे। अब एल्स वाले पे देखो तो क्या कर रहे हैं हम, एल्स वाले पे हम कह रहे हैं फ्रंट अगर इक्वल्स टू -1 है, चेक करो क्या फ्रंट -1 है, हाँ बिल्कुल फ्रंट -1 है। तो फ्रंट की वैल्यू को 0 सेट कर दो। तो जैसे ही फ्रंट की वैल्यू को 0 सेट किया तो फ्रंट यहाँ आ गया। समझ में आई इतनी बात। अब हम कह रहे हैं रेयर को प्लस प्लस करो। तो रेयर को अब हमने प्लस प्लस किया तो रेयर कितना है, -1। तो जब हमने प्लस प्लस किया तो रेयर -1 है, तो +1 किया तो कितना आया बच्चा, 0 आया। तो रेयर भी हमारा कहाँ पॉइंट करने लगा, यहाँ रेयर हमारा कहाँ पॉइंट करने लगा, 0 पे पॉइंट करने लगा। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, एक वैल्यू को एंटर करवाया है यूजर द्वारा। मान लो यूजर ने 10 को एंटर करवाया, तो हम क्या कह रहे हैं, क्यू के रेयर में वो वैल्यू को डाल दो। तो क्यू का रेयर क्या है अभी इस टाइम, क्यू का रेयर है 0। उसके अंदर हम कह रहे हैं उस 10 को डाल दो। तो उस 10 को जब आपने डाला तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 सेट हो गया। ठीक है, और हमने एक मैसेज को पास किया कि %d इज एडेड टू द क्यू वैल्यू। तो वैल्यू इसके अंदर जो भी होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 इज एडेड टू द क्यू, 10 इज एडेड टू द क्यू। अब देखो इतना काम हो गया। यूजर ने जब 1 एंटर किया तो हमारा ये देखिए ये वाला फंक्शन भी कॉल हुआ। अब इस फंक्शन के अंदर भी हमने एक फंक्शन को कॉल करके रखा हुआ था। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर भी हमने एक फंक्शन को कॉल कर रखा था, जो कि जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। तो यहाँ पे इस फंक्शन के द्वारा क्या हुआ, इस फुल फंक्शन भी कॉल हुआ। और जब इस फुल फंक्शन कॉल हुआ तो वहां पे भी हमने कंडीशन चेक करी और हम चल के आए। अब मान लो दोबारा से यूजर जो है उसने दोबारा से 1 एंटर किया, दोबारा से 1 एंटर किया, फिर इन क्यू पे गया, फिर फंक्शन कॉल हुआ। और जब फंक्शन कॉल हुआ इन क्यू, तो इन क्यू पे दोबारा हम गए और फिर हम यहाँ आए। अब हम देखिए इसके अंदर क्या देख रहे हैं, इस फुल फंक्शन। तो इस फुल फंक्शन देखिए सबसे पहले हम इस कंडीशन को चेक करेंगे ना, इस फुल। तो इस फुल पे हम दोबारा चलते हैं। तो देखिए इस बार हमारा जो रेयर है वो 0 है, ध्यान रखिएगा। अब रेयर 0 है, मैक्स साइज तो वही रहने वाला है जो कि 3 था। ठीक है, तो ये हमारा है। इसको लेके चलते हैं हम इस फुल को चेक करने के लिए। इस फुल पे गए हम। अब हमारे पास रेयर कितना है, अभी 0 है, इक्वल्स टू
3 माइनस 1 तो कितना होगा 0 इक्वस टू 2। तो अभी भी कंडीशन हमारी कैसी आ रही, फॉल्स आ रही। तो इसके अंदर हमारी ये जो इफ कंडीशन है इसके अंदर अभी भी हमारा जो है कंडीशन जो है वो फॉल्स आ रही है, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे और इस क्यू फुल के को हम फॉल्स में ही रिटर्न करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिटर्न किया इस क्यू फुल को, तो इस क्यू फुल के अंदर क्या रिटर्न होके आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस बार भी हम फॉल्स को लेके जा रहे हैं और फॉल्स को लेके जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे और अभी भी फॉल्स है, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे प्रिंटफ के अंदर, एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे। इफ फ्रंट इक्वस टू माइनस 1, क्या फ्रंट माइनस 1 है, नहीं बेटा, अभी फ्रंट हमारा कितना है, 0 हो चुका है। फिर हम क्या कह रहे हैं, रेयर को प्लस प्लस करो। तो रेयर को जब हम प्लस प्लस करेंगे तो 0 है रेयर, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो रेयर अभी हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। तो जब हम रेयर को यहाँ लेके आ गए, अब हम क्या कह रहे हैं, यूजर द्वारा वैल्यू को एंटर करवाओ। हम मान लो यूजर ने 20 को एंटर करा और अब हम क्या कह रहे हैं, क्यू के रेयर में डाल दो। तो क्यू का रेयर क्या है बेटा, क्यू का रेयर है 1। तो इसके अंदर हमने कह दिया 20 डाल दो, तो यहाँ पे हमारा 20 आ गया, समझे। तो ये हमारा 20 इज एडेड टू द क्यू, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब मान लो यूजर ने फिर से क्या करा, इसी स्विच फंक्शन में फिर से 1 को पास किया और फिर से केस 1 रिटर्न हुआ और फिर यहाँ पे इन क्यू चला, फिर कॉल हुआ, कॉल होने के बाद यहाँ पे हमारा इन क्यू ऑपरेशन फिर से आया। अब इस फुल को फिर से इसने कॉल किया जो कि इनडायरेक्ट रिकर्शन है और फिर यहाँ इस फुल चेक करा जाएगा। तो इस फुल में देखिए रेयर अब हमारा क्या हो चुका है, रेयर हमारा हो चुका है 1। ठीक है, अब इस फुल जो है वो जब चेक करेगा तो यहाँ पे 1 इक्वस टू 2। तो इसको जब हमारा चेक करेगा तो अभी भी देखिए हमारा जो क्यू है वो खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू जो है क्या लेके जाएगा, यहाँ पे हमारा इस फुल फंक्शन लेके जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स जब लेके गया, अभी हमारे ये कंडीशन नहीं सही हुई है। ठीक है, अब फ्रंट क्या माइनस 1 है, नहीं, फ्रंट अभी हमारा क्या है, 0 है। तो इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब देखिए, क्योंकि फ्रंट अगर माइनस 1 होता तभी इस कंडीशन में जाता था, तो कंडीशन हमारी फॉल्स कर गई है, इसीलिए हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। अब रेयर को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो रेयर को जब हमने प्लस प्लस किया तो रेयर कितना था बेटा, 1 था। तो 1 प्लस 1 करोगे अब 2 हो जाएगा, तो 2 हमारा यहाँ पे पहुंच गया रेयर। अब जब यहाँ पे रेयर पहुंच गया तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यूजर द्वारा एक वैल्यू लीजिए। तो यूजर ने मान लो 30 को इंसर्ट करवाया, तो जब 30 को इंसर्ट करवाया तो Q2 के अंदर हमने डाल दिया 30। देखिए इस वाली लाइन से आप देखिए, वैल्यू जो है उसको हम कहाँ ले रहे हैं, Q के रेयर के अंदर। तो 30 जो है वो हमारा Q2 पे आ गया, तो 30 हमारा यहाँ इंसर्ट हो गया और फिर हम एक मैसेज पास करेंगे 30 इज एडेड टू द क्यू। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा ये ऐड हो गया। अब रेयर हमारा कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। अब यूजर जो है दोबारा फिर से उसने क्या करा, फिर से उसने केस 1 को कॉल किया। ठीक है, फिर से केस 1 चूज कर लिया। अब फिर से हम आए इन क्यू ऑपरेशन के पास, फंक्शन कॉल हुआ तो इन क्यू ऑपरेशन के पास हम दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद अब हम चेक करेंगे इस फुल को जैसे ही हमने चेक किया तो यहाँ पे हमारा रेयर कितना है, 2 है। चलो, तो देखो रेयर कितना है हमारा, 2 है। तो रेयर जो है उसको हम लेके गए 2 इक्वस टू मैक्स साइज 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2। अब हमारी जो कंडीशन है देखो बेटा ट्रू हो गई। तो जब ये ट्रू हुई तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर गया, इस फुल के अंदर इसने ट्रू पास किया। अब ट्रू जब पास किया तो ये यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू, और यही लेके हम पहुंचे इस फुल के पास। तो ये कंडीशन फॉल्स से क्या हो गई, अब हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई। अब जैसे ही इस फॉल्स से ट्रू हुई तो अब हम क्या कह रहे हैं, प्रिंटफ एरर क्यू इज ओवरफ्लो। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर पास होगी, मतलब हमने एरर यहाँ लिख दिया, आप चाहो तो ना भी लिखना। यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, प्रिंटफ में हम पास कर रहे हैं क्यू इज ओवरफ्लो। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास होके आएगी, एक स्क्रीन पे आउटपुट पे स्टेटमेंट दिखेगी, क्यू जो है वो हमारा ओवरफ्लो हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू को नहीं इंसर्ट कर सकते। ओके, अब मान लो यूजर ने क्या करा, केस 2 को चूज किया।
ठीक है। अब जब केस 2 को चूज किया तो केस 2 क्या है, रिमूविंग के लिए डी क्यू, तो ये भी हमारा क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग हुई। अब फंक्शन कॉलिंग हुई तो डी क्यू के पास हम गए, तो देखिए डी क्यू ऑपरेशन क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक करेगा इज एम्प्टी तो नहीं है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ चुका है, 10 20 30 0 1 2, तो ये चेक करेगा इज एम्प्टी तो नहीं है। तो इज एम्प्टी जब चेक करेगा तो यहाँ पे देखो रेयर कितना है, अभी रेयर है हमारा 2, फ्रंट हमारा कितना है 0, ठीक है, और मैक्स साइज कितना है 3, और क्यू का जो साइज था वो कितना था, वो था हमारा 3। तो ये कुछ इस तरह से हमने बना रखा है, ठीक है, और इसमें टू टू वैल्यू पे हमने इंसर्ट किया था। चलो, तो अब हम चलते हैं इज एम्प्टी फंक्शन के पास। तो इज एम्प्टी फंक्शन को जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन फ्रंट अगर -1 है। क्या फ्रंट -1 है, देखो फ्रंट जो था वो 0 था, 0 इक्वस टू -1, तो ये कंडीशन कैसी हुई, फॉल्स हुई। तो जब ये फॉल्स हुई तो हम क्या कह रहे हैं कि आप रिटर्न करो इस एम्प्टी फंक्शन को, इसके अंदर मत जाओ। तो इसके अंदर जब नहीं गया तो इस एम्प्टी में अभी हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है, फॉल्स को डिक्लेयर कर रखा है। तो ये फॉल्स जो है वो इसके साथ चला जाएगा, तो रिटर्न हमारे पास क्या हो गया आया, फॉल्स। इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। तो ये हम क्या लेके आए, फॉल्स लेके आए। फिर अब हम क्या कह रहे हैं, एल्स वाले पार्ट पे मूव करो। तो एल्स वाले पार्ट पे जब आप मूव करोगे तो यहाँ देखिए %d इज डिलीटेड। अब जो भी क्यू के फ्रंट में पड़ा है, तो क्यू का फ्रंट क्या था बेटा, 0 है, तो क्यू के फ्रंट में जो भी पड़ा है, तो क्यू के 0 में जो भी पड़ा है वो वैल्यू यहाँ मतलब 10 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और फ्रंट को हम कह रहे हैं प्लस प्लस कर दो, तो फ्रंट को जब आपने प्लस प्लस किया तो 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ। तो इसका मतलब जो फ्रंट है अब वो ये बन गया है, तो फ्रंट हमारा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। और अगर फ्रंट जो है वो रेयर से बड़ा है तो हम क्या कह रहे हैं, फ्रंट और रेयर को -1 से सेट कर दो। ठीक है, मतलब जो फ्रंट है वो हमारा और जो रेयर है वो -1 में आ जाए, अगर ऐसी कोई कंडीशन है। तो खैर ऐसी कोई कंडीशन अभी नहीं है। चलिए अभी आगे चेक करते हैं हम। आगे हम दोबारा से मान लो यूजर ने हमारे पास क्या हुआ, यूजर ने दोबारा से हमें क्या दिया, हमको क्या चॉइस किया, उसने 2 को चॉइस किया। अब दोबारा से 2 को चॉइस किया, इसका मतलब फिर से डी क्यू को कॉल किया। अब डी क्यू को दोबारा से जब कॉल किया तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इज, अब इसके अंदर देखिए इज एम्प्टी फंक्शन है तो ये कॉल होगा। डी क्यू को दोबारा कॉल किया, इसके अंदर इसने इज एम्प्टी फंक्शन को रीड किया तो ये कॉल हुआ। जब इज एम्प्टी फंक्शन को इसने चेक किया तो अभी हमारी देखो फ्रंट 1 है, चलो लेके चलो। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, फ्रंट 1 है, तो 1 इक्वस टू -1। तो क्या हमारे पास अभी फ्रंट -1 हुआ है, नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी जो है ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, और इसके अंदर अभी भी इस क्यू एम्प्टी जो है हमने फॉल्स सेट कर रखा है, तो अभी हम फॉल्स फिर से लेके जाएंगे। तो जब हम फॉल्स को लेके गए तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में तो मुझे जाना नहीं है, इस वाली कंडीशन पे गए तो क्यू का फ्रंट जो भी है वो प्रिंट कर दो। तो क्यू का फ्रंट बेटा क्या है, 20 है, तो वो 20 हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, जो फ्रंट है उसको प्लस प्लस कर दो। तो फ्रंट कितना है, 1 है, तो 1 + 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। और फ्रंट हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। फ्रंट हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। समझ में आई बात। और फिर जब हमारा फ्रंट यहाँ पहुंच गया तो हम क्या कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से यूजर ने चॉइस कर ली, किसकी, यूजर ने फिर से चॉइस करी कि मैंने फिर से 2 को ही कॉल किया है, चॉइस किया है। तो 2 को फिर से कॉल किया तो डी क्यू फिर से कॉल हुआ। अब जब डी क्यू फिर से कॉल हुआ तो हम डी क्यू ऑपरेशन के पास गए और फिर से हम इस एम्प्टी फंक्शन को चेक करेंगे, और अभी हमारे पास 2 है ना, अभी हमारे पास क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, से यहाँ लेके गए और 2 इक्वस टू -1, क्या अभी भी हमारा -1 के बराबर पहुंचा, नहीं पहुंचा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप इस कंडीशन में तो जाओगे नहीं,
ठीक है भाई, अभी भी हम फॉल्स लेके आए हैं, तो फॉल्स लेके आए हैं, इसका मतलब एल्स वाले पार्ट पे मूव करेंगे तो परसेंट डी इज डिलीटेड। अब यहाँ पे देखिए क्यू क्या है हमारा फ्रंट पे, तो ये क्यू टू पे है, तो क्यू टू पे कितनी वैल्यू है, 30 है, तो क्यू 30 जो भी है वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और हम कह रहे हैं फ्रंट को प्लस प्लस कर दो, क्या फ्रंट प्लस प्लस होगा, क्या फ्रंट प्लस प्लस होगा, अब प्लस प्लस होगा भी, तो यहाँ पे मान लो हमारा जो फ्रंट है वो 3 पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पहुंचो जरा, तो 3 ग्रेटर देन 2, तो क्या ऐसा हो चुका है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि जो फ्रंट है वो 3 पे पहुंच गया है और रेयर 2 पे ही रह गया है। अगर ऐसा है तो आप फ्रंट और रेयर दोनों को क्या सेट कर दो, दोनों को आप सेट कर दो -1। अब जब हमने ये दोनों को ही सेट कर दिया, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है ये पूरा हमारा क्या हो चुका है, खाली हो चुका है ना। ये पूरा जो है हमारा खाली हो चुका है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमने इसको डिलीट किया पहले, फिर इसको डिलीट किया, फिर इसको डिलीट किया। जब सब कुछ डिलीट कर दिया और फ्रंट जो है एक टाइम ऐसा आया कि रेयर से बड़ा हो गया, तो हम क्या कह रहे हैं कि फ्रंट को हम क्या सेट कर दें कि वो और रेयर दोनों -1 हो जाए। और जैसे ही -1 हुए, तो यहाँ पे दोबारा से अगर यूजर कॉल करेगा इसको, दोबारा से अगर यूजर जो है 2 को ही कॉल करेगा, तो डी क्यू फंक्शन देखो दोबारा से कॉल होगा, इज एम्प्टी पे जाएगा। इज एम्प्टी पे जब जाएगा, तो अब इसको -1 मिल रहा है, तो फ्रंट हमारा क्या है, -1 है। -1 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, और फिर इज क्यू एम्प्टी में ट्रू पास होगा, तो यहाँ पे यूजर को इस बार क्या मिलने वाला है बेटा, ट्रू मिलने वाला है। अब इस बार यूजर को ट्रू मिलने वाला है, तो यहाँ पे यूजर क्या प्रिंट करेगा कि भाई आप एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, यहाँ एलिमेंट ही नहीं पड़ा है। ठीक है, क्यू इज अंडरफ्लो, तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगी, अंडरफ्लो हो जाएगी। समझ में आई ये बात। हम्म, तो ये चीज हमने समझी। केस 1 अगर कॉल हो रहा है तो कैसे परफॉर्म होगा, केस 2 पर कॉल हो रहा है तो कैसे परफॉर्म होगा। अब देखिए, यूजर ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, अब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, अगर मान लो यूजर ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, डिलीट नहीं किया था एलिमेंट, तो ये सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए थे, है ना। अगर हमने डिलीशन नहीं किया था, तो इंसर्शन जब किया था, तो हम चाहते कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं प्रिंट हो। देखो, अब यूजर को अगर डिस्प्ले करवाना होता, तो वो 3 दबाता और डिस्प्ले हो जाता। ठीक है, ये अगर इंसर्शन कर चुका होता यूजर, और उसके बाद अगर वो 3, जैसे मान लो इंसर्शन उसने 3 बार कॉल किया, 3 बार उसने 1 दबाया, ठीक है, 1 दबाने के बाद ये वैल्यू एंटर करवा दी। अब जब केस 3 आया, मतलब यूजर ने केस 3 को कॉल किया, तो यहाँ पे क्या होता, 10 20 30 प्रिंट होता। अब देखो कैसे प्रिंट होता है, ये चीज समझ लो। हमने क्या करा है, सिंपल डिस्प्ले फंक्शन लगाया हुआ है। अगर देखो हमारा इज एम्प्टी होता, तो -1 पे ही होता। ठीक है, तो क्यू जो है इज एम्प्टी दे देता है ये, क्योंकि इज एम्प्टी में क्या कह रहे हैं, -1 इक्वल्स टू -1। अगर हमारा जो फ्रंट है वो -1 के बराबर आ जाता, तो यहाँ पे हम बोलते इज एम्प्टी, और इज एम्प्टी है तो क्यू एम्प्टी हो जाता। लेकिन मान लो इंसर्शन के बाद अगर हम कर रहे हैं, तो फ्रंट से उठाओ रेयर तक के पहुंचो। तो इंसर्शन जब हमने कर लिया, इंसर्शन जब हम कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से था। अब फ्रंट हमारा यहाँ पे था, रेयर हमारा यहाँ पे था, तो हम कह रहे हैं फ्रंट से उठाओ रेयर तक के पहुंचो, तो फ्रंट कितना है, 10। तो ये पहले वाले में ये क्यू में क्या प्रिंट करता है, 10 प्रिंट करता है, क्योंकि आई में 10 आता है। ठीक है, और फिर आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रंट यहाँ पहुंचता। ठीक है, आई यहाँ पहुंचता, अब क्या प्रिंट होता, 20 प्रिंट होता। फिर हमारा यहाँ पे हम प्लस प्लस करके यहाँ पहुंचते, तो अब हमारा क्या प्रिंट होता, 30 प्रिंट होता। तो देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए हम इस फंक्शन पे क्यों नहीं जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले का एरे का फंक्शन है, ये कई बार हम बता चुके हैं, कई बार हम बता चुके हैं ये डिस्प्ले वाला फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूजर की चॉइस 3 होती इंसर्शन के बाद, तो कुछ इस तरह से होता। लेकिन अभी हमने क्या करा था, एरे बिल्कुल खाली कर दी थी। तो जब हमने एरे खाली कर दी थी, तो फ्रंट भी हमारा क्या सेट हो गया था, -1 सेट हो गया था, रेयर भी हमारा क्या सेट हो गया था, -1 सेट हो गया था। अब हम क्या कह रहे हैं, इज एम्प्टी फंक्शन को हमने कॉल किया, इज एम्प्टी फंक्शन में क्या होगा, चेक होगी कंडीशन। तो जब चेक हुई कंडीशन, तो हमने क्या पाया कि -1 फ्रंट इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन हमारी ट्रू है।
तो जब ये ट्रू है तो इज क्यू एम्प्टी, क्या लेके लौटा, ट्रू लेके लौटा। तो जब ट्रू लेके लौटा तो डिस्प्ले में यहाँ पे उसको क्या मिला, उसको मिला ट्रू। और जैसे ही उसको जब ट्रू मिला तो इसने एरर उसको क्या मिला, उसको मिला ट्रू, है ना, उसको क्या मिला ट्रू। तो उसने जैसे ही ट्रू देखा तो क्यू इज एम्प्टी को प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इस पीक बचा हुआ है, तो चलिए पीक फंक्शन को भी देखते हैं। अब मान लो यूजर ने, जब हमने इंसर्शन करवाया, मान लो 10-20 इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, ये इंसर्ट हो चुका। अब यूजर ने कॉल किया 4 को, तो जैसे ही 4 को कॉल किया, किसको कॉलिंग हुई, पीक फंक्शन को कॉलिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल में पीक फंक्शन कॉल हुआ। तो जैसे ही पीक फंक्शन कॉल हुआ तुरंत इसने क्या करा, यहाँ से उठ के गया सीधे पीक फंक्शन पे पहुंच गया। अब क्या कह रहा है, पीक फंक्शन इज एम्प्टी इक्वल्स टू ट्रू, तो क्यू तो एम्प्टी बोल दो भाई। अगर जो हमारा एम्प्टी फंक्शन है वो ट्रू है, मतलब क्यू जो है वो खाली है, तब तो मुझे क्यू जो है एम्प्टी रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो टॉप एलिमेंट परसेंट डी, क्यू का फ्रंट वाला एलिमेंट मुझे चाहिए। तो जब हमने ये इंसर्ट करवाया था 10, 20, 30, तो फ्रंट ये सेट था बेटा, तो ये फ्रंट सेट था और ये रेयर सेट था, ठीक है, इंसर्शन में। तो ये जो फ्रंट है, हम कह रहे हैं क्यू की फ्रंट वाली वैल्यू दो, तो क्यू फ्रंट क्या है, 0 है। तो 0 वाली वैल्यू जो है वो क्यू की दे देगा, तो वो क्या देगा, 10 देगा। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जिनको हमने डिस्कस किया आज। तो अब हम देखो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में भी इसको देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये फंक्शन हमने पहले से बना रखा है, ठीक है, ये फंक्शन ने पूरा पहले से बना रखा है। वहां पे भी वो फंक्शन बना हुआ था, आप चाहे तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। या स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होता है। तो चलिए जल्दी से इसको रन करवा के देखते हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट एन, तो यहाँ पे हमने इसको रन करवा दिया है। इस आउटपुट की स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए जैसे कि मेन्यू बन के आ रहा है 1 फॉर इन क्यू, तो 1 हमने प्रेस किया। तो जैसे ही 1 हमने प्रेस किया, यहाँ पे इसने पूछा कि एंटर अ वैल्यू, तो यहाँ हमने 10 एंटर करते हैं, जो हमने वैल्यू वहां पे दी थी। तो 10 एंटर किया, तो 10 इज एडेड टू द क्यू, यहाँ पे आ गया। फिर से हमने 1 को प्रेस किया, अब हम 20 को इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी हम इंसर्शन ही कर रहे हैं, 1 को प्रेस किया, अब 20 को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है 20 इज एडेड टू द क्यू। अब हमने फिर से 1 को प्रेस किया, अब हमने 30 को इंसर्ट किया। अब ये फिर से बोल रहा है 30 जो है वो ऐड हो गया क्यू के अंदर। अब हम 3 से डिस्प्ले करके देखते हैं कि 10, 20, 30 तीनों आए हैं कि नहीं आए हैं। तो जैसे ही देखिए हमने 3 को प्रेस किया, इसने 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको। अब मैं 2 को प्रेस करती हूँ। अब जैसे ही हम 2 को प्रेस करेंगे तो 10th वाला एलिमेंट, मतलब जो पहले इंडेक्स पे एलिमेंट है जो 10 है, वो डिलीट हो जाना चाहिए। चलिए हमने 2 को प्रेस किया, तो इसने बताया कि 10 जो है वो डिलीट हो चुका है। अब हम जरा डिस्प्ले करके देखते हैं 3 में। 3 को जब हम प्रेस करेंगे, तो अब हम जब डिस्प्ले करेंगे तो 20 और 30 एलिमेंट ही हमारे पास बचा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो 20 और 30 एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें पीक वाली वैल्यू चाहिए। पीक वाली मतलब कि जो हमारी फ्रंट में वैल्यू है, ठीक है, जो पहली वैल्यू है हमारी, उस वो दे दो। तो फ्रंट में आप अभी देख सकते हो 20 पड़ा हुआ है, तो हम पीक फंक्शन को कॉल करेंगे 4 को प्रेस करके। तो यहाँ पे इसने मुझे क्या दिया, टॉप एलिमेंट इज 20। देखिए 20 ही पड़ा हुआ था, तो टॉप एलिमेंट हमें क्या दिया, 20 दिया। तो ये था हमारा प्रोग्राम, जो कि अभी हमने देखा, ड्राई रन हमने किया है इसका। और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करो, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है।
अगर आपको एरे आता है, लिंक लिस्ट आता है, तो मेरे हिसाब से कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्यू को बनाना बहुत ही ईज़ी है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, मार्क योर अटेंडेंस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय बाय, टाटा, सी यू।